हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि बीटेक के स्टूडेंट हैं और उनको मैथमेटिक्स थर्ड यानी कि मैथमेटिक्स थर्ड किसी भी आपको सेमेस्टर में मिल सकता है। जैसे बीटेक के ब्रांच मैकेनिकल के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है और सिविल के बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। तो अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना हो तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि जिनको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा बीटेक में। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको AQ से रिलेटेड यानी कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सही प्रकार का अपडेट मिल सके, तथा साथ ही साथ सभी सेमेस्टर की प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाता है, तो उसका भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले आज हम लोग ये जान लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो आइए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन कंसिस्टिंग इक्वेशन कंसिस्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, वैसा इक्वेशन जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव रखता हो, उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे dy/dx इक्वल टू cos x। तो यहाँ क्या हो गया? y आपका जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x जो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो y क्यों डिपेंडेंट हो गया? क्योंकि ये x के सापेक्ष में है। किसके सापेक्ष में है? x के सापेक्ष में है। तो x हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy/dx तो ये क्या हो गया? एक डेरिवेटिव हो गया। तो क्या रख रहा है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी रख रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी रख रहा है और उसका डेरिवेटिव भी रख रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरे होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैसे बच्चे जो IAC करके आए होंगे वे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे तरह से पढ़े होंगे, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उतना नहीं पढ़े होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं इसके बारे में जान लें। तो इक्वेशन कंसिस्टिंग, वैसे इक्वेशन जो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं? ओनली वन, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रखता है और उसके डेरिवेटिव रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे इक्वेशन जो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और उसके डेरिवेटिव रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए dy/dx इक्वल टू e⁻x। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? x है, आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? x यानी कि केवल x, वन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका है। तो इसे क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद है आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोगों को इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इक्वेशन कंसिस्टिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब वैसे इक्वेशन जो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक रखे तो क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आते हैं? जब भी आएंगे बाई में आएंगे। कहाँ आएंगे? नीचे में आएंगे। तो यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ x है और यहाँ y है। तो क्या हो गया? x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका। z के रेस्पेक्ट में कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया? दो, x और y। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। x y और z भी हो सकता है आपका डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल जेड, तीनों हो सकता है। एक्स वाई जेड तीनों हो सकता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो? मोर देन वन हो, उसके क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद आइए आप जान लेते हैं ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर बार सेमेस्टर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपके ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड जरूर रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ऑर्डर किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं। तो ऑर्डर कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद देख लेते हैं डिग्री किसे कहते हैं। तब
पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब वैसे डेरिवेटिव जो हाईएस्ट ऑर्डर हो उनके पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कब, व्हेन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल्स, मतलब कब कहते हैं, जब कि फ्रैक्शन और रेडिकल से वे क्या हो, फ्री हो, फ्रैक्शन में नहीं हो और रेडिकल में नहीं हो, यानी कि क्या x का पावर 3/2 नहीं हो, तो ये आपका डिग्री नहीं होगा। केवल क्या होना चाहिए, ऊपर में एक ही होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और रेडिकल नहीं होना चाहिए, रूट में भी आपका नहीं होना चाहिए, पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 में d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y इक्वल टू साइन एक्स। तो पहले आप लोग ये बताइए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखेंगे नीचे में, तो x और x केवल क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके ऑर्डर देखते हैं, तो d के वैल्यू को देखेंगे, d का वैल्यू कितना है, तो d का पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डी का वैल्यू देख लिया और इसके होल पावर देख लेंगे हम कितना है, तो होल पावर कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा आपका डिग्री, डिग्री हो जाएगा 1। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 1 प्लस dy/dx का होल का पावर 3/2, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, फ्रैक्शन में आ गया, इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन में जब रहता है तो उसको डिग्री हम नहीं करते हैं, उसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, जब वो तक वो नेचुरल नंबर नहीं आता है तब तक उसको नहीं लेंगे। तो 1 प्लस dy/dx इक्वल टू 3, यहाँ 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो गया, ये पहले बताइए कि इक्वेशन कौन है, पार्शियल है या डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी है, तो ये भी आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 1 है। और इसके डी के पावर में देखिए कितना है, डी का पावर कितना है, डी का पावर यहाँ पे 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और होल का पावर कितना है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, dq/dx³ dqz/dx³ प्लस d²z/dy² प्लस dz/dx प्लस dz/dy। तो यहाँ नीचे में देखिए क्या है, आपका x और y दोनों है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, डेल का वैल्यू, डेल के में किस में सबसे ज़्यादा पावर है, तो डेल q, तो ये आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, और डिग्री क्या हो जाएगा, 1। q का पावर कितना है, 1 है, होल का पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगा आपका 1। वैसे ही 4 नंबर इक्वेशन है, ये भी आप देख लीजिए, d2z/dx इंटू dz/dx का होल का पावर 2, d2z/dx² का होल का पावर 3 बराबर ax प्लस by। तो ये भी क्या है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों पार्शियल है, क्योंकि x और y दोनों टर्म है, और ऑर्डर कितना है आपका, 2 है डिग्री ऑर्डर, और डिग्री कितना है आपका, 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 3 है आपका। उसके बाद है आपके नॉन लीनियर एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर किसे कहते हैं और नॉन लीनियर किसे कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन if degree of the dependent variable and degree of the differential equation is 1 and they are not multiply, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, और वे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अगर वो नहीं रहे तो उसे क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल में dz/dx का पावर 4, तो dz/dx का पावर 4, तो अभी हम क्या पढ़े हैं, डिफिनेशन में क्या पढ़े हैं कि इसका पावर क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन लीनियर हो जाएगा, और ऑर्डर हो जाएगा इसका 1 और डिग्री हो जाएगा 4। वैसे यहाँ देखिए सेकेंड नंबर में dz/dx प्लस dz/dy, तो यहाँ क्या है, पावर आपका 1 है, डेल का पावर भी क्या है, 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। वैसे ही थर्ड नंबर में देखिए z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस जेड डेल जेड बाई डेल वाई, तो यहाँ देखिए बोला क्या है डिफिनीशन में कि मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका नॉन लीनियर हो जाएगा।
तो ये थे आपके नॉन लीनियर और लीनियर के कंसेप्ट। उसके बाद आइए हम नोट एक देख लेते हैं, ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरी होगा। तो लेट मान लेते हैं जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स और वाई। तो ये आपका फंक्शन होगा। अब अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें टर्म आता है डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो डेल जेड बाई डेल एक्स जब भी आएगा तो उसको हम पी मान लेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई जब भी आएगा उसको क्यू मान लेंगे, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को आर मान लेंगे, डेल टू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई को एस मान लेंगे और डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर को टी मान लेंगे। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा कि कहाँ क्या मानना है। तो अगर ये इतना होता है तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, फंक्शन होता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एस टी सभी का फंक्शन होता है जीरो, और यहाँ पे एक्स और वाई का फंक्शन ही जीरो होता है। तो ये थे आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ कंसेप्ट। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और टाइप्स उसके क्या क्या होते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके ऑर्डर पढ़े हैं, उसके डिग्री पढ़े हैं कि डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद पढ़े हैं लीनियर किसे कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ आपको ये इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं ताकि इसके आगे का वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन